हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में सबसे पहले देखते हैं कि की क्या होती है। तो व्हाट इज़ की। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। एन एसक्यूएल की इज ईदर अ सिंगल कॉलम और अ ग्रुप ऑफ कॉलम दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई रो इन अ टेबल। एसक्यूएल कीज इंश्योर दैट देयर आर नो रोज विद अ डुप्लीकेट information. No, not only that, but they also in establishing a relationship between multiple tables in a table. कॉलम इज इक्वल टू एट्रीब्यूट्स और रो इज इक्वल टू टपल्स। तो कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं और रोज को टपल्स। तो इसका मतलब है कि एसक्यूएल की उसे कहते हैं जो कि एक या एक से ज़्यादा कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई करे रोज़ में इन अ टेबल, एक रो के टेबल में। और एसक्यूएल की ये भी इंश्योर करती है कि जो रोज़ हमारे टेबल में हैं उनकी डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन या डाटा टेबल में इंसर्ट ना हो पाए। और ये ही नहीं, एसक्यूएल कीज़ हमें हेल्प करती है रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में मल्टीपल टेबल के बीच में। कीज़ की प्रॉपर्टी है यूनिकनेस, वो यूनिक होंगे, ठीक है। तो इस टेबल से समझते हैं कि की क्या होती है। तो इस टेबल में जो एट्रीब्यूट्स यानी जो यूनिक कॉलम्स है शो हो रहे हैं उन्हें ही एसक्यूएल की कहते हैं। इस टेबल में दो यूनिक एट्रीब्यूट्स हैं। पहला है स्टूडेंट आईडी, दूसरा है डिपार्टमेंट आईडी। ये ही कीज़ जो कि हमें यूनिक रोज़ की इंफॉर्मेशन या डेटा प्रोवाइड करा रही है। एट्रीब्यूट नेम को अपन ने नहीं लिया क्योंकि उसके टपल्स की इंफॉर्मेशन सेम भी होती है। जैसे कि इस दुनिया में एक नाम के बहुत लोग हैं, तो ये एट्रीब्यूट यूनिक नहीं हो सकती, तो इसे हम की कंसिडर नहीं करेंगे, इसे एक सिंपल एट्रीब्यूट ही बोलेंगे। एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, गेट या अपने घरों में लगने वाले डोर्स की। गेट या डोर्स को लॉक को ओपन करने के लिए हमें एक यूनिक की या उसी की चाबी चाहिए होती है, मतलब वो यूनिक होनी चाहिए। तो वो जो चाबी है सिर्फ वो उसी गेट को ओपन कर सकती है। इसी एग्जांपल की तरह वैसे ही एसक्यूएल कीज़ भी टपल्स और रोज़ के इंफॉर्मेशन को के डेटा को ओपन कर सकती है। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं कि एसक्यूएल कीज़ मल्टीपल टेबल्स में रिलेशन कैसे स्टैब्लिश करती है। तो हमारे पास दो टेबल है। पहले टेबल का नाम स्टूडेंट है और दूसरे टेबल का नाम डिपार्टमेंट है। और पहले टेबल में स्टूडेंट आईडी और नेम है एट्रीब्यूट्स। दूसरे टेबल कोर्स में डिपार्टमेंट आईडी और कोर्स है, सॉरी डिपार्टमेंट दूसरा टेबल। तो ये दोनों टेबल एक दूसरे के रिलेशनशिप को शो करते हैं और रेफरेंस करते हैं। एक टेबल में स्टूडेंट आईडी है और नेम है, जो कि दूसरे टेबल से मिलकर स्टूडेंट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी, कोर्स की रिलेशनशिप को शो कर रहा है। इसे हम फॉरेन की भी कह सकते हैं क्योंकि ये रेफरेंस कर रहा है दूसरे टेबल में। एक जैसे कि हमारे फर्स्ट टेबल जो स्टूडेंट आईडी है वो सेकंड टेबल में भी है स्टूडेंट आईडी, तो वो क्या कर रहा है, रेफरेंस दे रहा है एक टेबल से दूसरे आईडी से, और वो क्या कर रहा है, दोनों टेबल के रिलेशन को शो कर रहा है। तो फर्स्ट की है हमारी सुपर की, और सिंपल की को ही हम सुपर की कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। A super key is a combination of all possible attributes that can uniquely identify the row in a given table. A super key is a subset of candidate key. A table can have many super keys. तो जनरली सुपर की उसे कहते हैं जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करे, यानी जो वैल्यू कभी रिपीट ना हो सके। जैसे कि हम लोगों के फ़ोन नंबर जो कि सब लोगों के अलग अलग होते हैं, किसी के सेम फ़ोन नंबर नहीं होते, किसी के भी नहीं होते सेम फ़ोन नंबर। स्कूल या कॉलेज के रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर वगैरह। ऐसे ही टपल्स और रो के एट्रीब्यूट्स यानी कॉलम को सुपर की कहते हैं। ये एकदम सेम कैंडिडेट की जैसा ही है, बस एक बेसिक डिफरेंस है इसमें। सुपर की दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स यानी कॉलम को के कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करता है, और कैंडिडेट की दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई नहीं करता है। और सुपर की एक यूनिक एट्रीब्यूट के बाद एक सिंपल एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकता है, जैसे वो ईमेल आईडी के बाद नेम भी ले सकता है, बस उसके पास एक यूनिक एट्रीब्यूट होना चाहिए। टेबल में देखते हैं जिससे आप लोगों को समझने में ईजी हो कि सुपर की होती क्या है। तो हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट, उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स है, जैसे फर्स्ट एट्रीब्यूट है स्टूडेंट आईडी, सेकंड एट्रीब्यूट है नेम, थर्ड एट्रीब्यूट है फ़ोन नंबर और फोर्थ एट्रीब्यूट है सिटी। इसमें हम लोगों के पास दो यूनिक एट्रीब्यूट्स है, फर्स्ट है स्टूडेंट आईडी और सेकंड है फ़ोन नंबर। और जो सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं वो है नेम और सिटी, क्योंकि ये नेम और सिटी तो रिपीट होते हैं। जैसे नेम हो गया ए, वो ए बार बार भी आ सकता है,
ठीक है। या प्रिंस हो गया तो प्रिंस बार बार भी आ सकता है, एक नाम के दो प्रिंस भी हो सकते हैं, चार प्रिंस भी हो सकते हैं। और सिटी होगी, जैसे दिल्ली होगी, दिल्ली से बहुत लोग होंगे तो वो रिपीट होती है, तो वो होगा सिंपल एट्रीब्यूट। पहले दो एट्रीब्यूट जो कि सुपर की होंगे तो वो तो सबसे पहला होगा स्टूडेंट आईडी, और फिर सेकंड वन होगा फ़ोन नंबर, क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई है। बट जो थर्ड वन होगा ना, वो यूनिक आईडी के साथ एक नॉर्मल एट्रीब्यूट भी होगा, जैसे स्टूडेंट आईडी और नेम, वो भी एक एक सुपर की है। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट यूज़ करता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स कैसे यूज़ कर रहा है, इसने स्टूडेंट आईडी ले ली और नेम ले ली, दोनों को कंबाइन करके एक की बना रहा है, उसे सुपर की बोलते हैं। और इस टेबल में जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है एक यूनिक आईडी के साथ, वो सारी सुपर की होगी, और सिंगल यूनिक एट्रीब्यूट भी एक सुपर की होगी। स्टूडेंट आईडी और फ़ोन नंबर तो सुपर की है ही, स्टूडेंट आईडी नेम भी एक सुपर की होगी, स्टूडेंट आईडी नेम फ़ोन नंबर भी एक सुपर की होगी, और स्टूडेंट आईडी नेम फ़ोन नंबर सिटी भी एक क्या बोलते हैं सुपर की होगी। और ऐसे करते करते जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, जैसे फ़ोन नंबर, स्टूडेंट आईडी, नेम, ये सब सब जितनी भी कॉम्बिनेशंस इसमें पॉसिबल है, सारी सुपर की होगी। इससे हमें समझ आ रहा है कि सुपर की एक यूनिक एट्रीब्यूट लेने के बाद सिंपल एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन को भी यूज़ कर लेता है। तो ये हमारा यहाँ पे सुपर की का टॉपिक ख़त्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट की है कैंडिडेट की। इसको अपन डेटाबेस में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। आइए इसकी सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। कैंडिडेट की इज़ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स इन अ टेबल। कैंडिडेट की इज़ अ सुपर की विथ नो रिपीटेड एट्रीब्यूट्स, जैसे मैंने पिछले सुपर की में बोला था। कैंडिडेट की आर नॉट अलाउड टू हैव नल वैल्यूज और एम्प्टी टपल्स एंड इट्स वैल्यू शुड बी यूनिक। एवरी टेबल must have at least a single candidate key. There can be more than one candidate key for a table. इसका मतलब कैंडिडेट की वो होती है जो कि एक टेबल में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यानी कॉलम को के टपल्स या रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। आइए एक टेबल से समझते हैं कि एक टेबल में कितनी कैंडिडेट की होती है और कौन कौन सी कैंडिडेट की होती है। तो हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट। देखो इसमें 5 एट्रीब्यूट्स है, स्टूडेंट आईडी, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडीज़। ठीक है, और इस टेबल में 4 एट्रीब्यूट्स है जो कि यूनिक है, जैसे स्टूडेंट आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। और एक जो एट्रीब्यूट है नेम, जो कि यूनिक नहीं है क्योंकि वो मैच करते हैं नेम एक दूसरे के, बहुत लोगों के सेम होते हैं। तो जो 4 यूनिक एट्रीब्यूट्स और उनके यूनिक टपल हैं वही कैंडिडेट की हैं। चारों के नाम एक बार फिर से देखो। फर्स्ट है स्टूडेंट आईडी, सेकंड है रजिस्ट्रेशन नंबर, थर्ड है फ़ोन नंबर और फोर्थ है ईमेल आईडीज़। तो ये क्या है, ये है कैंडिडेट की। इस टेबल में कौन सी कैंडिडेट की हम डाल सकते हैं जो कि हमें यूनिक आइडेंटिटी दे इस टेबल में। तो हम स्टूडेंट के आधार नंबर डाल सकते हैं, उनके लाइसेंस नंबर अगर उनको मिल गए हैं तो वो डाल सकते हैं, उनकी वोटर आईडी डाल सकते हैं, जो हमें एक यूनिक आईडी दे टपल्स में। उनके यूनिक आईडी बोल रहा हूँ, यूनिक डेटा दे या इन्फॉर्मेशन दे। और टेबल में जितनी भी कैंडिडेट की हैं उनके टपल्स या रो कभी खाली नहीं हो सकते, मतलब नॉट नल नहीं हो सकते। जो भी रो की वैल्यू है वो हमेशा यूनिक होगी, जैसे मैंने अभी बताया, और मैच करेगी ही नहीं दूसरे से। डेटाबेस में अगर अपन कोई भी टेबल क्रिएट या बनाते हैं तो उसमें एट लीस्ट एक कैंडिडेट की होना ज़रूरी है। अभी तक जितना आप लोगों ने इस वीडियो में देखा उससे ये तो पता लग गया होगा कि एक टेबल में एक या एक से ज़्यादा कैंडिडेट की होती है। नेक्स्ट की है हमारी प्राइमरी की। आइए जल्दी से इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। प्राइमरी की इज़ अ स्पेसिफिक चॉइस ऑफ मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, स्पेसिफिकली अ टपल इन अ रिलेशन, रिलेशन मतलब टेबल। प्राइमरी की इज़ विच एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड एंड अ सिंपल केस आर सिंपली अ सिंगल एट्रीब्यूट और यूनिक आईडी। इसका मतलब प्राइमरी की हमेशा यूनिक प्लस नॉट नल होगी, वो यूनिक भी होगी और उस कभी खाली भी नहीं हो सकती, मतलब उनमें नॉट नल वैल्यू आ ही नहीं सकती। जितने भी कैंडिडेट की एक टेबल में या एक रिलेशनशिप में होते हैं उसमें से एक स्पेसिफिक प्राइमरी की अपन सेलेक्ट करते हैं। एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी और वो एग्जिस्ट करेगी। प्राइमरी की में कोई भी अपडेशन पॉसिबल नहीं है, प्राइमरी की को हम चेंज नहीं कर सकते। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, प्राइमरी की की जो वैल्यू है हमेशा यूज़र को देते हैं, यूज़र से लेते नहीं हैं। तो टेबल के एक एग्जांपल मैं बताता हूँ वो कैसे।
चलो प्रीवियस टेबल कैंडिडेट की वाला का ही एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट आईडी थी, नेम था, रजिस्ट्रेशन नंबर था, फ़ोन नंबर था और ईमेल आईडीज़ थी। प्रीवियस टेबल में हमारे पास 4 कैंडिडेट की थी, स्टूडेंट आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। इन्हीं चारों एट्रीब्यूट में से एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को हम लोग प्राइमरी की बनाएंगे। तो इन चारों में से देखते हैं यूज़र हमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करा रहा है। यूज़र 2 एट्रीब्यूट्स को प्रोवाइड करा रहा है, पहला है फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। तो इसको हम प्राइमरी की नहीं बना सकते क्योंकि इसमें अपडेशन कर सकते हैं। अपडेशन इन द सेंस जैसे कि फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी है, किसी ने अपनी फ़ोन नंबर को चेंज कर दिया तो वो आके बोलेगा कि मुझे फ़ोन नंबर चेंज करना है, तो हमें उसको फ़ोन नंबर को चेंज करना पड़ेगा। तो इसे हम प्राइमरी की नहीं बना सकते। और जो बचे हुए 2 एट्रीब्यूट्स जो हैं हमारे पास, वो हैं स्टूडेंट आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर। हाँ, उसे कोई इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करा रही है, जिसमें कोई अपडेशन या चेंज कभी पॉसिबल नहीं है। जब कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज हमें रजिस्ट्रेशन, बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे 10th में जो रजिस्ट्रेशन नंबर आता था वो सबके यूनिक होते थे, और आप अगर सोचोगे कि मैं 1 साल बाद जाके उसे चेंज करा लूँ, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है वो चीज़। तो यही ऐसी ही कुछ आइडेंटिटीज़ को हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूनिक डेटा प्रोवाइड कराए। ये 2 आइडेंटिटीज़, मतलब ये 2 एट्रीब्यूट्स हमें यूनिक आइडेंटिटी दे रही है, जो कि किसी डुप्लीकेट चीज़ में चेंज पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों एट्रीब्यूट में से एक एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की बनाएंगे। इन दोनों में से कोई एक को बना लो। हम स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की कंसिडर करते हैं। होप आप लोग को प्राइमरी की समझ आ गया होगा। तो जब हम कैंडिडेट की में से प्राइमरी की सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास कुछ रेस्ट कीज बच जाती हैं, जिससे हम कैंडिडेट की कहते हैं ना। कैंडिडेट की में से 4 कैंडिडेट की थी, जैसे प्रीवियस हमारे पास क्या क्या थी, एक सेकेंड थी, स्टूडेंट आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल। इसमें से हमने स्टूडेंट आईडी को तो प्राइमरी की बना ली, और जो जो 3 बच गई उसे हम ऑल्टरनेटिंग की कहेंगे। नेक्स्ट है फॉरेन की। आइए इसकी सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। फॉरेन की इज़ अ कॉलम और अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम या एट्रीब्यूट्स हुज वैल्यू मैच अ प्राइमरी की इन अ डिफरेंट टेबल और रिलेशन। अ फॉरेन की इज़ अ की यूज टू लिंक 2 टेबल्स टुगेदर। दिस इज समटाइम ऑल्सो कॉल्ड अ रेफरेंसिंग की। फॉरेन की उसे कहते हैं जो एक टेबल को दूसरे टेबल से लिंक करता है। मतलब फॉरेन की एक टेबल के एट्रीब्यूट के दूसरे टेबल के प्राइमरी की से मैच या रेफरेंस करता है। फॉरेन की को इसी वजह से रेफरेंसिंग की भी कहते हैं, क्योंकि वो एक टेबल को दूसरे टेबल से रेफरेंस देता है। तो इसको एक टेबल से देखते हैं। मान लो हम लोग के पास 2 टेबल हैं, पहला है स्टूडेंट और दूसरा है कोर्स, और उसके एट्रीब्यूट्स कुछ इस तरह से। स्टूडेंट के जो एट्रीब्यूट्स है वो है रोल नंबर, नेम और एड्रेस, और कोर्स वाले टेबल के जो है वो है कोर्स आईडी, कोर्स नेम और रोल नंबर। ठीक है। तो फर्स्ट टेबल में, मतलब फर्स्ट टेबल जो स्टूडेंट वाला टेबल है, उसमें हम रोल नंबर, जो कि सबसे यूनिक आइडेंटिटी है या एट्रीब्यूट है, उसे हम प्राइमरी की बना लेते हैं। हमारा जो दूसरा टेबल है जिसे हम कोर्स बोल रहे हैं, उसमें भी हमारे पास जो रोल नंबर है वो क्या कर रही है, रेफरेंस कर रही है स्टूडेंट टेबल के प्राइमरी की को। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि 2 या 2 से ज़्यादा टेबल में एक सेम एट्रीब्यूट हो तभी फॉरेन की काम करेगी। जो टेबल 2 यानी कोर्स है, उसमें रोल नंबर वो ही फॉरेन की है, जो कि दोनों टेबल को लिंक कर रहा है। हाँ, और फॉरेन की में नल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कीज़ का टॉपिक ख़त्म होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और ये गेट में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जैसा कि हमारी पिछली वीडियो में हमने एसक्यूएल डेटाबेस के बारे में जाना था और आपने उसमें बहुत बहुत प्यार दिखाया था। आई होप आप हमारी इस वीडियो पे भी ऐसा ही प्यार दिखाएंगे। इसके बाद हम नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक को जानेंगे, तो इस चैनल पे बने रहें। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, क्योंकि कोविड चल रहा है, और स्टे ट्यून विद अस।